नमस्कार फ्रेंड्स, देखिए राष्ट्रमंडल खेल जो 2018 उससे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करेंगे आज। और देखिए 4 अप्रैल से 15 अप्रैल तक ये जो है पूरा कॉमनवेल्थ खेल जो राष्ट्रमंडल का है वो हुआ। उस लेक्चर को अगर आप मैं जो बताने वाला हूँ उसको अगर ध्यान से सुनिएगा तो आप जो है सारे क्वेश्चंस को कर पाइएगा जो लास्ट में मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारे जो है पॉइंट को इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने जो है राष्ट्रमंडल खेल से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर आपके सामने लिखकर नोट बनाकर आपके सामने लाया हूँ। तो चलिए देखते हैं सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को। ध्यान से सुनिएगा इस लेक्चर को। इससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आए, चाहे आपके एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन हो, रेलवे ग्रुप डी या एलपी का एग्ज़ाम हो, यूपीपीएससी कोई भी एग्ज़ाम कॉम्पिटेटिव या इस खेल कॉमनवेल्थ खेल से अगर क्वेश्चंस आए तो आप डेफिनेटली उससे कर पाइएगा। और देखिए जो ये इससे एक या दो क्वेश्चंस कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें एक या दो क्वेश्चंस तो आने ही है। तो पूरे लेक्चर्स को ध्यान से सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए राष्ट्रमंडल खेलों की जो शुरुआत सबसे पहले हुई थी वो हुई थी 1930 में। ओके, देखिए 21वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ? ये 21वां राष्ट्रमंडल खेल था जो 4 अप्रैल से 15 अप्रैल 2018 तक हुआ। ये हुआ ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुआ। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुआ और ऑस्ट्रेलिया जो है ये 5वीं बार राष्ट्रमंडल खेल की मेज़बानी करने वाला देश हो गया। ओके, देखिए 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में 71 देशों ने भाग लिया है। और देखिए इसका मोटो क्या था? शेयर द ड्रीम। इसका मोटो क्या था? शेयर द ड्रीम। और मस्कट क्या है? शुभंकर बोरोबी है इसका मस्कट। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए किन किन खेलों से भारत ने कितने पदक जीते हैं? ये वेट लिफ्टिंग से 9 पदक जीते हैं भारत ने, बॉक्सिंग से 9, रेसलिंग से 12 एंड शूटिंग से 16। सबसे ज़्यादा शूटिंग से भारत ने पदक जीते हैं जिनमें 7 गोल्ड था। और देखिए 21वें राष्ट्रमंडल खेल का जो पहला गोल्ड मेडल बरमूडा की फ्लोरा डफी ने जीती है। ओवरऑल की बात करें तो पहली जो गोल्ड मेडलिस्ट है वो है फ्लोरा डफी। और 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पहला जो गोल्ड मेडल जीती है उन्होंने मीराबाई चानू ने जीती है। भारत की तरफ से पहली गोल्ड मेडल वेट लिफ्टिंग 48 केजी में जीता है इन्होंने। और ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं। तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे जो मैं नोट किया हूँ यहाँ पर आप भी नोट कर लीजिए या फिर लेक्चर को ध्यान से सुनिए, आप सारे क्वेश्चंस को कर पाइएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते। देखिए 21वें राष्ट्रमंडल खेलों के शुभारंभ में भारत की तरफ से जो है पीवी सिंधु ने ध्वजवाहक किया। शुभारंभ जब हुआ राष्ट्रमंडल खेल का 21वां, उसका शुभारंभ भारत की पीवी सिंधु और समापन समारोह जो है वो मैरी कॉम ध्वजवाहक रही। तो दोनों का आप नाम याद रखिएगा। शुभारंभ भारत की पीवी सिंधु ध्वजवाहक रही और समापन समारोह में मैरी कॉम। और देखिए भारत ने कुल जो है 66 पदक जीते। और भारत का कौन सा रैंक रहा? ये राष्ट्रीय मंडल के कॉमनवेल्थ गेम जो 21वां था, तीसरा रहा। फर्स्ट किसका था? फर्स्ट था ऑस्ट्रेलिया का पहला था और दूसरा जो है इंग्लैंड का था। तो इसको भी आप याद रखिएगा। ओके, देखिए इससे पहले जो 2014 में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसमें भारत ने जो है 69 पदक जीते थे। उसमें भारत ने कितने पदक जीते थे? 69 पदक जीते थे। और 2018 जो हुआ अभी कॉमनवेल्थ गेम, इसमें 66 पदक जीते हैं भारत ने। सबसे ज़्यादा कौन से ईयर में मेडल जीते हैं? 2010 में, ये याद रखिएगा। 2010 में जो आयोजित हुआ था 2010 में जो आयोजित हुआ था कॉमनवेल्थ गेम न्यू दिल्ली में,
उसमें भारत ने 101 पदक जीते थे। सबसे ज़्यादा पदक 2010 में भारत ने जीते थे। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। देखिए राष्ट्रमंडल खेल 2018 का सबसे ज़्यादा पदक हरियाणा राज्य ने जीता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हरियाणा राज्य ने सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला राज्य बन गया है। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में 22 पदक जीते टोटल हरियाणा से, और जिसमें 9 गोल्ड था। शूटिंग में देखिए, शूटिंग की बात करें तो अनीश भनवाल जो है भारत के सबसे युवा खिलाड़ी बन चुके हैं। भारत के सबसे युवा खिलाड़ी अनीश भनवाल, जिन्होंने जो 15 वर्ष की उम्र में 25 मीटर 5 पिस्टल में शूटिंग में इन्होंने अपना रिकॉर्ड दर्ज किया। भारत के सबसे युवा खिलाड़ी अनीश भनवाल बन चुके हैं, पहले गोल्ड मेडलिस्ट लाने वाले। और देखिए मनु भाकर महिला में 16 ईयर के हैं, ये 16 साल की, जो 10 ईयर एयर पिस्टल में इन्होंने पदक जीता। तो ये भी आप याद रखिएगा मनु भाकर का नाम। एथलेटिक्स से देखिए भारत ने एक ही पदक जीते हैं, नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स से एक ही पदक जीते हैं। गोल्ड मेडल लाने वाले भारत की तरफ से एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा एक ही है, इन्होंने एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल हासिल की है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। टेबल टेनिस में देखते हैं कि इन्होंने भारत की तरफ से अच्छी, देखिए भारत में पहली बार टेबल टेनिस प्रतियोगिता में 8 पदक जीते हैं। भारत ने टेबल टेनिस में 8 पदक जीते, जिसमें मनिका बत्रा का नाम आप कभी मत भूलिएगा। मनिका बत्रा 4 पदक जीते हैं भारत की तरफ से। टेबल टेनिस में 8 पदक टोटल भारत ने जीते, जिनमें मनिका बत्रा ने 4 पदक जीते। मनिका बत्रा जो है गोल्ड कोस्ट में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाली खिलाड़ी बनी है। साथ ही साथ महिला टेबल टेनिस में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है। तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा, मनिका बत्रा। टेबल टेनिस में एकल स्पर्धा में गोल्ड मेडलिस्ट और 4 पदक इन्होंने जीता है टेबल टेनिस में, जो सबसे ज़्यादा है पदक जीतने वाली महिला बन गई है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए, बॉक्सिंग में मेरी कॉम 48 to 48 kg बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भारत के लिए गोल्ड जीतकर और गोल्ड लाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। मैरी कॉम 45 to 48 kg बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भारत के लिए गोल्ड लाने वाली पहली भारतीय महिला बनी मैरी कॉम। आई होप तो यहाँ तक आपको सारे जो इम्पोर्टेंट नोट्स थे और जो कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड सारे आई होप आपको क्लियर हो गए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देखिए बैडमिंटन में जो है सानिया नेहवाल ने एकल स्पर्धा में गोल्ड जीता, और सुशील कुमार जो है कुश्ती में 74 वर्ग केजी में गोल्ड मेडल जीता है। और ये राष्ट्रमंडल खेलों में इनका लगातार तीसरी बार गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी बन गए। देखिए 2018 में जो 21वां कॉमनवेल्थ हुआ वो ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुआ, तो ये हमें पता। और 22वां कहाँ होगा ये भी हमको जानना ज़रूरी है। तो कहाँ पर होगा? इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ, तो ये आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद देखिए, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको लगाते हैं। देखिए अगर आपने मेरे लेक्चर को ध्यान से सुना है तो सारे क्वेश्चंस को आप पढ़ते ही आपको इसका आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले नंबर 1 जो क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम 2018 का आयोजन कहाँ पे किया गया? जैसे कि आपको पता ही होगा गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, और इससे पहले जो 20वां हुआ था वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था, और 2010 में जो हुआ था दिल्ली में हुआ था इंडिया में, जिसमें भारत ने सबसे ज़्यादा 101 पदक जीते थे। सबसे ज़्यादा यहीं से भारत ने कॉमनवेल्थ गेम में पदक जीते थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो मैंने लेक्चर में ही बताया था कब हुआ था, 1930 में। ओके 1930 में हुआ था। आगे बढ़ते देखिए 2018 में कौन सा कॉमनवेल्थ गेम हुआ, आयोजित हुआ? 21वां हुआ, और 22वां कहाँ पर होगा? इंग्लैंड के बर्मिंघम में होगा 22वां, ये आपको याद होना चाहिए। देखिए उसके बाद 21वें कॉमनवेल्थ गेम में कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था? तो मैंने बताया था 71 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। ओके, और देखिए कॉमनवेल्थ गेम का शुभंकर क्या था? शुभंकर बोरबी इसका शुभंकर था। कॉमनवेल्थ गेम 2018 का मोटो क्या था? शेयर द ड्रीम। ओके, तो सारे क्वेश्चंस देखिए, आप लेक्चर्स को ध्यान से सुने तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको पढ़ते ही आ जा रहे होंगे। ओके,
चलिए आगे बढ़ते। देखिए 21वें कॉमनवेल्थ गेम के अंतिम समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन रहा? अंतिम जो समारोह हुआ भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन थी? मैरी कॉम। लेकिन स्टार्टिंग जो समारोह हुआ, शुभारंभ का जो समारोह हुआ, उसका ध्वजवाहक कौन थी? पीवी सिंधु। तो ये आपको याद होना चाहिए। देखिए 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के किसने सबसे अधिक पदक प्राप्त किए? किसने, किस राज्य ने? तो हरियाणा ने। हरियाणा ने सबसे अधिक पदक प्राप्त किए, 22 पदक प्राप्त किए, जिसमें 9 गोल्ड था। ये आपको याद होना चाहिए। ओके। देखिए हाल ही में आयोजित गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते? भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते? 26। टोटल गोल्ड मेडल कितने जीते थे? 66, जिनमें से 26 गोल्ड थे, 20 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके। देखिए निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने लगातार 3 बार राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीता है? सुशील कुमार ने लगातार 3 बार जो है गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद 22वें राष्ट्रमंडल जो 22वें कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहाँ पे किया गया था? 22वां का जो है कहाँ पे किया जाएगा? इंग्लैंड के बर्मिंघम में किया जाएगा, जैसे कि मैंने लेक्चर्स में बताया था। सारे क्वेश्चंस को आप इजीली कर पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हो अगर आप उस लेक्चर को ध्यान से देखे होंगे, जो मैंने नोट्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड की है। सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, आप सारे क्वेश्चंस को कर पाइएगा। देखिए मनु भाकर ने 10 मीटर महिला पिस्टल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता, वो किस राज्य के रहने वाली है? किस राज्य के रहने वाली है? 10 मीटर जो पिस्टल प्रतियोगिता में भाग लिया। देखिए हरियाणा से अधिकतम गोल्ड मेडल जीते गए, तो हरियाणा से रहने वाली ये भी है। ओके, याद रखिएगा। तो ये कॉमनवेल्थ गेम से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसके साथ नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किया, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल्स में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह के आपके लिए सारे कंपटीशन से रिलेटेड सारे कुछ प्रोवाइड करता रहूँ। तब तक के लिए दोस्तों कीप वॉचिंग एंड स्टे विद अस माय स्टडी यूट्यूब।